दुनिया के दो सबसे पावरफुल सिस्टम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक जिसने सिविलाइजेशन बनाई, लैंग्वेजेस बनाई, ड्रीम्स को रियलिटी में बदला, और दूसरा जिसने कुछ ही सालों में ये पूरी दुनिया का नॉलेज अपने अंदर समेट लिया। एक है ह्यूमन ब्रेन और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सवाल सीधा है, अगर इन दोनों के बीच कंपटीशन हो तो जीतेगा कौन? क्या स्पीड जीत जाएगी या इमेजिनेशन? क्या डेटा जीत जाएगा या इमोशन? या फिर ये मुकाबला ही गलत है? क्योंकि शायद ये लड़ाई नहीं है, ये इवोल्यूशन है। आज हम सिर्फ कंपेयर नहीं करेंगे, हम समझेंगे एआई कितना पावरफुल है, ह्यूमन ब्रेन की असली ताकत क्या है और फ्यूचर में कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये आने वाले समय की सबसे बड़ी रियलिटी है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, चैट जीपीटी वर्सेस ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 1.4 किलो का ये ऑर्गन, लेकिन इसकी पावर अनइमेजिनेबल है। इसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन्स हजारों कनेक्शन बना सकता है। मतलब आपके दिमाग में कनेक्शन की संख्या पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन असली बात ये नहीं है कि इसमें कितने न्यूरॉन्स हैं। असल बात ये है कि ये काम कैसे करता है। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, ये फील करता है, इमेजिन करता है और क्रिएट करता है। जब आप कोई गाना सुनते हो, आपका ब्रेन सिर्फ साउंड प्रोसेस नहीं करता, ये इमोशन बनाता है। जब आप किसी को प्यार करते हो, ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, ये एक फीलिंग है। और यही चीज़ मशीन के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। अब बात करते हैं चैट जीपीटी की। ये कोई इंसान नहीं है, लेकिन ये इंसानों की तरह बात कर सकता है, कभी कभी उनसे बेहतर भी बात कर सकता है। चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है जिससे लाखों करोड़ों किताबों, आर्टिकल्स, कन्वर्सेशन से ट्रेन किया गया है। ये सीखता है कौन सा शब्द किसके बाद आता है और कौन सा जवाब किस कॉन्टेक्स्ट में सही है। ये समझता नहीं, ये प्रिडिक्ट करता है। आप जो पूछते हो वो उसके डेटा और पैटर्न्स के हिसाब से सबसे एक्यूरेट जवाब जनरेट करता है। मतलब ये सोचता नहीं, सिर्फ कैलकुलेट करता है। लेकिन स्पीड, जहां इंसान को एक आंसर सोचने में मिनट्स लगते हैं, वहीं चैट जीपीटी मिली सेकेंड में जवाब दे सकता है। तो क्या स्पीड ही जीत तय करेगी? मान लो आपको 100 सवालों के जवाब देने हैं। एक इंसान थक जाएगा, गलतियां करेगा और टाइम लेगा। लेकिन चैट जीपीटी ना थकता है, ना इमोशन है, ना डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रूथ है, ह्यूमन ब्रेन सिर्फ जवाब नहीं देता, वो कॉन्टेक्स्ट समझता है। अगर कोई इंसान कहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इंसान समझ सकता है कि वो सैड है या उसे हेल्प चाहिए। लेकिन एआई के पास ऐसा रूल नहीं है। वो वर्ड्स एनालाइज करता है, सिर्फ पैटर्न्स मैच करेगा और रिप्लाई देगा। वो सिंपैथी दिखा सकता है लेकिन फील नहीं कर सकता, और यही फ़र्क गेम बदल देता है। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की। एआई पेंटिंग्स बना सकता है, सॉन्ग्स लिख सकता है, स्क्रिप्ट जनरेट कर सकता है। लेकिन एक सवाल, क्या वो सच में क्रिएटिव है या सिर्फ एग्जिस्टिंग चीज़ों को रिमिक्स कर रहा है? ह्यूमन ब्रेन जीरो से क्रिएट कर सकता है। एक आर्टिस्ट अपनी लाइफ के पेन से आर्ट बनाता है, एक राइटर अपने एक्सपीरियंस से स्टोरी लिखता है। एआई के पास डेटा है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, और बिना एक्सपीरियंस के क्रिएटिविटी कंप्लीट हो सकती है? यही रीज़न है एआई पावरफुल है, लेकिन ओरिजिनल ह्यूमन क्रिएटिविटी अभी भी अनमैच्ड है। एआई पेटाबाइट्स डेटा स्टोर कर सकता है, जिससे हर फैक्ट याद रहता है, जिस वजह से उसे हर फैक्ट याद रहता है, हर डिटेल्स एक्यूरेट होती है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन, हम भूल जाते हैं, गलतियाँ करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो क्या एआई मेमोरी में जीत गया? शायद नहीं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सिर्फ याद नहीं करता, वो फिल्टर करता है। जो ज़रूरी है वही रिटेन करता है, और कभी कभी भूलना भी ज़रूरी होता है। इमेजिन करो, अगर आप हर दर्द, हर दुख, हर गलती याद रखें, क्या आप आगे बढ़ पाओगे? एआई भूल नहीं सकता, इंसान भूल सकता है, और यही उसकी ताकत है। एआई डिसीजन लेता है प्योर लॉजिक पर और बियास नहीं, कोई फीलिंग नहीं। लेकिन ह्यूमन ब्रेन, हम इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं।
कभी सही कभी गलत, लेकिन कभी कभी इमोशन ही सही डिसीजन दिलाता है। एक मदर अपने बच्चे के लिए लॉजिक नहीं देखती, वो इंस्टिंक्ट से डिसीजन लेती है। एक सोल्जर फियर के बावजूद आगे बढ़ता है। ये एल्गोरिदम नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है और यही चीज एआई कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। एआई मैसिव डेटा से सीखता है, एक बार ट्रेन हुआ तो अपडेट चाहिए, लेकिन ह्यूमन ब्रेन हम हर रोज सीखते हैं, हर एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एआई को सिखाया जाता है और इंसान खुद सीखता है, और यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बन जाता है। एआई की लिमिटेशंस, कोई रियल इमोशन नहीं, कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं, डाटा पर डिपेंडेंट है। ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशंस, फैटिग्स, बियास, लिमिटेड मेमोरी, मतलब दोनों परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों एक दूसरे की वीकनेस को कवर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बैटल है या पार्टनरशिप? फ्यूचर में एआई डॉक्टर की मदद करेगा, एआई राइटर्स को आइडियाज़ देगा, एआई क्रिएटर्स को फास्टर बनाएगा, लेकिन कंट्रोल वो इंसान के पास ही रहेगा। एआई एक टूल है, मास्टर नहीं, और अगर इंसान इसे सही यूज़ करे तो ये दुनिया बदल सकती है। तो चैट जीपीटी वर्सेस ह्यूमन ब्रेन, कौन जीता इसमें? अगर बात स्पीड की जाए तो एआई जीतता है, क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है। अगर बात डेटा की है तो एआई जीतता है, क्योंकि वो बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके रखता है। लेकिन बात अगर इमोशन की है, अगर बात क्रिएटिविटी की है, अगर बात कॉन्शियसनेस की है, तो ह्यूमन ब्रेन अभी भी अनबीटेबल है। लेकिन असली जीत कंपटीशन में नहीं है, असली जीत है कोलैबोरेशन में। जब एआई और इंसान साथ काम करेंगे तब एक नई दुनिया बनेगी, जहां मशीन्स फास्ट होगी और इंसान मीनिंगफुल। तो अगली बार जब आप किसी एआई से बात करो तो याद रखना, वो पावरफुल है लेकिन वो इंसान नहीं है, क्योंकि फील करना, ड्रीम करना और मीनिंग क्रिएट करना ये सिर्फ इंसान कर सकता है, और शायद यह चीज़ हमें सबसे अलग बनाती है। तो अब आपने देख लिया एआई कितना फास्ट है, कितना इंटेलिजेंट है, और ह्यूमन ब्रेन कितना यूनिक है। लेकिन असली बात ये है, ये लड़ाई जीतने की नहीं है, ये समझने की है। अगर इंसान सही तरीके से एआई का यूज करे तो ये दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। लेकिन अगर कंट्रोल खो दिया तो वही टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम भी बन सकती है। अब ये चॉइस हमारी है कि हम कैसे एआई को यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रियलिटी को समझ सके, और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछना, क्या मैं टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा हूँ या टेक्नोलॉजी धीरे धीरे मुझे कंट्रोल कर रही है? क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जो सिर्फ स्मार्ट हैं, फ्यूचर उनका होगा जो समझते हैं कि कब मशीन का यूज करना है और कब खुद सोचना है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।